गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इन सब में एक बात कॉमन है। क्या? इन सभी टेक जायंट्स को भारत में जन्मे सीईओज चला रहे हैं। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, है ना? तो आज हम इसी असाधारण ट्रेंड के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी कुर्सियों पर इतने सारे भारतीय मूल के लीडर्स कैसे पहुंचे? चलिए इनके सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इनकी कामयाबी के ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। देखिए, इनकी इस जबरदस्त कामयाबी को अगर सच में समझना है तो हमें शुरुआत भी वहीं से करनी होगी जहां से इन्होंने की थी, मतलब बेहद मामूली माहौल से। ये वो लीडर्स हैं जो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन जिनके सपनों की, जिनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। हमारे घर में बहता हुआ पानी नहीं था। ये शब्द अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के हैं। सोचिए, ये एक अकेली लाइन उनकी शुरुआती जिंदगी की पूरी कहानी बयां कर देती है। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतों की कहानी है। एक तरफ सुंदर पिचाई का बचपन, जो 2 कमरों के एक छोटे से अपार्टमेंट में गुजरा, और सैंडिस्क के को फाउंडर संजय मेहरोत्रा, जिन्हें अमेरिका ने बार बार वीजा देने से मना कर दिया। और फिर दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहां वही लोग दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों के टॉप पर बैठे हैं। ये उनकी यात्रा के जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। तो फिर सवाल ये है कि ये छलांग लगी कैसे? एक मामूली शुरुआत से दुनिया के शिखर तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? इसका जवाब हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर मिलता है, और वो है एजुकेशन के जरिए अमेरिका पहुंचने का रास्ता। और यहाँ ना एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। एक तरह का एजुकेशनल लॉन्च पैड। पहला स्टेप, भारत के किसी टॉप स्कूल में पढ़ाई में सबसे आगे रहना। दूसरा, देश के किसी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आईआईटीज में एडमिशन लेना। इसके बाद एक अच्छी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करना। और फाइनली वहां से मास्टर्स या एमबीए जैसी एडवांस डिग्री पूरी करना। और यही एजुकेशनल रास्ता उन्हें दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन संस्थानों तक ले गया। चाहे वो आईआईटी खड़गपुर हो, जहां से सुंदर पिचाई पढ़े, या मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां से सत्य नडेला और राजीव सूरी ने पढ़ाई की, और फिर अमेरिका में स्टैनफोर्ड और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी जैसे बड़े नाम। मतलब ये सिर्फ कॉलेज नहीं थे, ये वो पुल थे जिन्होंने भारत के टैलेंट को सीधे टेक की दुनिया के दिल से जोड़ दिया। लेकिन अमेरिका की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना मंजिल नहीं थी, बल्कि ये तो सफर की असली शुरुआत थी। यहां से शुरू हुई दशकों की कड़ी मेहनत की कहानी। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कामयाबी रातों रात नहीं मिली। 22 साल सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनने से पहले उसी कंपनी में 22 साल तक काम करना पड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्त, ये उस जबरदस्त धैर्य, उस लगन और उस लंबे कमिटमेंट का सबूत है जो कॉर्पोरेट दुनिया के टॉप पर पहुंचने के लिए चाहिए होता है। और इन सालों में उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, बल्कि अपनी कंपनियों का भविष्य गढ़ा। सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम और एंड्रॉयड को लीड किया, वो प्रोडक्ट्स जिन्होंने इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया ही बदल दी। सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के अजोर क्लाउड बिजनेस की नींव रखी, जो आज कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये वो गेम चेंजिंग दांव थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ये लीडर्स टॉप जॉब के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और फिर दशकों की इस लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वो पल आया, शिखर पर पहुंचने का। ये उनकी यात्रा का सबसे ऊंचा मुकाम था, क्लाइमैक्स था। लेकिन शिखर पर पहुंचकर कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यहां से एक नया अध्याय शुरू हुआ। सालों के समर्पण के बाद इन लीडर्स ने सिर्फ सीईओ की कुर्सी नहीं संभाली, बल्कि अपनी कंपनियों के काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और इसका नतीजा अक्सर रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। जरा सत्य नडेला के अजोर क्लाउड पर फोकस करने का नतीजा देखिए। उनके लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर और टूल्स डिवीजन का रेवेन्यू $16.6 बिलियन से बढ़कर सीधे $20.3 बिलियन पर पहुंच गया। ये उनके विजन के जबरदस्त असर का एक सीधा और ठोस सबूत है। तो इन सभी कहानियों के जो कॉमन धागे हैं, उन्हें अगर एक साथ पिरोया जाए तो हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं जो इन सभी की कामयाबी के पीछे छिपा है। तो कामयाबी का ये ब्लूप्रिंट है क्या? देखिए, ये कोई एक जादुई चाल या कोई एक शानदार फैसला नहीं है, बल्कि ये 3 चीजों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जुनून, कभी हार ना मानने वाली जिद, और सालों तक हर रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का कंपाउंडिंग इफेक्ट।
तो संक्षेप में कहें तो इस ब्लूप्रिंट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपने लक्ष्य का बिना थके पीछा करना। दूसरा, अपने काम के लिए गहरा जुनून और अटूट लगन। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इस बात पर पक्का विश्वास कि रोज की छोटी छोटी मेहनत ही मिलकर एक दिन बड़े नतीजे देती है। ये सारी कहानियां हमें दिखाती हैं कि शिखर तक का सफर बेशक लंबा और मुश्किलों से भरा है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आने वाली पीढ़ी यानी ग्लोबल लीडर्स की नेक्स्ट जनरेशन इस ब्लूप्रिंट से क्या सबक सीखेगी और वो दुनिया को कैसे बदलेगी।